हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक टॉपिक जो है हमारा एक्सटेंडेड पिंग और एक्सटेंडेड ट्रेस रूट कमांड के बारे में। एक्चुअली ये डिमांडेड वीडियो है और ये वीडियो नंबर 38 ना होके मुझे लगता है तीसरे नंबर का डिमांड वीडियो है। और बताना चाहूँगा मैं इसमें जो डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो को या इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए 2800 सीरीज़ के मैंने 3 राउटर यूज़ किए हैं। इसमें एक राउटर को एज ए TS यूज़ किया है। बेसिकली टर्मिनल सर्वर क्या करता है, सभी अदर राउटर्स के कंसोल देता है स्विच के डिवाइसेस के, राइट। iOS का जो वर्जन चल रहा है मेरा 12.4 है और मेरी टोपोलॉजी कुछ इस प्रकार बनी है। इसमें मैंने क्या यूज़ किया है मैं बताना चाहूँगा। ये 3 राउटर मेरे बैक टू बैक ऐसे कनेक्टेड हैं। इसमें मैंने इन्हेंस IGRP राउटिंग प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट किया है और सभी कुछ कन्वर्ज्ड है। अभी कभी कभी केस में क्या होता है, हमको चेक करना होता है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एक लूप बैक इंटरफेस बनाया है। ये 1 का नेटवर्क है, ये 20 का नेटवर्क है, ये 3 का नेटवर्क है और ये 4 का। तो हमें प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में क्या करना होता है कि हम बार बार कंप्यूटर लगाएं और कंप्यूटर से एक दूसरे कंप्यूटर से पिंग करें के बजाय हम लोग क्या कर देते हैं कि एक लूप बैक इंटरफेस बनाते हैं। बेसिकली उसी लूप बैक इंटरफेस से पिंग कर लेते हैं। लेकिन जब हम नॉर्मली पिंग करते हैं तो क्या होता है, तो मैं अपना ये लाना चाहूँगा टोपोलॉजी दिखाने के बाद। अगर मैं दिखाऊँ तो IP राउट अपना, तो आप देख सकते हो इन्हेंस IGRP को 4 और 3 को लर्न किया, क्योंकि ये राउटर इसके लिए 3 का नेटवर्क और 4 का नेटवर्क कैसे लर्न किया गया इन्हेंस IGRP का। कन्वर्जेंस ऑलरेडी है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो दूसरी साइड अगर मैं आप लास्ट वाले राउटर पे दिखाऊं IP रूट, तो इधर हमको मिलेगा D यानी इन्हेंस IGRP से मैंने लर्न किया 20 और 1 का नेटवर्क, जो कि क्रमशः ये है। सो दैट्स गुड। जब मैं बाय डिफ़ॉल्ट पिंग करता हूं तो क्या होता है कि जो एग्जिट पॉइंट होगा, मान के चलो यहाँ पे एक और राउटर लगा है, कंसीडर करते हैं, और ये कोई कंप्यूटर, अगर मैं पिंग करना चाहता हूँ इस राउटर को, इस राउटर से, ये सोर्स है और इसमें भी डेस्टिनेशन हम समझते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, पिंग क्या करता है, इसी की सोर्स IP बनाएगा और इसको या डेस्टिनेशन पे जो भी IP आप ले रहे हो, है ना, जो पैकेट बनेगा, पैकेट में किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, सोर्स IP एड्रेस की, डेस्टिनेशन IP एड्रेस की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। वैसे ज़रूरत तो हमें पोर्ट नंबर और मैक एड्रेस की भी होती है, लेकिन यहाँ पे हम बेसिकली देखें तो मान के चलो अगर आप इस राउटर से पिंग कर रहे हो 4.1 IP से, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सोर्स IP बनेगा 20 का 1, ये 20 का नेटवर्क है एक्चुअली, तो 20 का 1 और पिंग करना चाहता है 4.1 पे। एक्सटेंडेड पिंग में एक बढ़िया चीज़ दिया है। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा पिंग के बारे में आपको बताना चाहूँगा। पिंग एक नेटवर्क यूटिलिटी है जो आई बिलीव कि सिर्फ IP के नेटवर्क पे चलता है। पिंग एक ऐसी यूटिलिटी है जिसमें हम कनेक्टिविटी चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। वैसे सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं, और भी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम कनेक्टिविटी चेक करते हैं कि क्या हमारी कनेक्टिविटी बनी है, यानी ये डिवाइस क्या नेटवर्क में है। तो पिंग स्टैंड फॉर पैकेट इंटरनेट ग्रूफर, ये जो यूटिलिटी बनी, और इसका नाम पिंग इसलिए पड़ा कि जिस बंदे ने इस प्रोग्राम को डेवलप किया, इस एप्लीकेशन को, इस यूटिलिटी को डेवलप किया, उसने देखा कि जो सबमरीन होती है, पानी की जहाज जिसे हम कहते हैं, सबमरीन में एक डिवाइस यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं सोनार, दैट इज़ साउंड एनालाइज या कुछ ऐसा कुछ होता है ना, साउंड याद नहीं आ रहा है सोनार का फुल नेम क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि पानी के अंदर ये चीज़ अगर सामने कोई पहाड़ है तो उनका सोनार हमेशा चालू रहता है। सामने पहाड़ का उनको अंदेशा या अनुमान कैसे मिलता है, वो सोनार क्या करता है, एक ऑडियो के एक रेडियो तरंग भेजता है, और जब कोई भी ठोस चीज़ वहाँ पे होगी तो लड़के वापस आता है। वो तरंगे लड़के वापस आती हैं, जब तरंगे लड़के वापस आती हैं तो एक साउंड जनरेट करती हैं, पिंग पिंग पिंग, तो उसी से इसका नाम पिंग रख दिया गया। अगर आप चाहते हो तो विकिपीडिया पे देख सकते हो कि क्या हिस्ट्री है, क्यों इसका नाम पिंग पड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हो, माइक नेम दिस आफ्टर द साउंड दैट सोनार मेक्स तो सोनार की जैसे साउंड हमारी आती है, उसी को देख के इन्होंने बनाया। बाय द वे, तो एक तो होता है नॉर्मल पिंग, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सटेंडेड पिंग। ICMP के थ्रू पिंग हमारी होती है।
तो सिस्को की इस डिवाइस पे हम एक्सटेंडेड पिंग को देखेंगे। तो नॉर्मल पिंग में क्या होता था कि हमारा जिस इंटरफेस से हम पिंग करते थे वही सोर्स एड्रेस बनता था, और बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिर्फ और सिर्फ 4 पैकेट जाते थे। तो आप नंबर ऑफ पैकेट मान के चलो आपको बहुत ज़्यादा भेजना है ना, आपको इस इंटरफेस से नहीं इस इंटरफेस से पिंग करना है। हालांकि कर तो रहे हो आप राउटर से ही, तो कैसे करते हो? तो एक्सटेंडेड, एक तो नॉर्मल पहले पिंग में दिखाता हूँ आपको। जैसे मान के चलो राउटर ए अभी हम हैं, इसे मैं और ऊपर कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखे हमें। इसे छोटा कर लेता हूँ। मैं पिंग करता हूँ इस राउटर से इस राउटर पे, इसकी आईपी है 3 का 2, तो पिंग 192.168.3.2। तो हम देखते हैं ये 5 पैकेट हमारे पास भेजा गया। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा एडिशनली कि आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि यहाँ पे किसी ने पिंग किया। जब कोई भी ICMP पैकेट भेजा जाएगा आपके पास, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि किसने मुझे ICMP पैकेट भेजा। तो इसके लिए आपके अपने डिवाइस पे एक कमांड चलानी होती है, दैट इज़ debug IP ICMP, जिसका मतलब है जब भी कोई ICMP पैकेट मेरे पास आए तो आप बताना। मान के चलो राउटर ए पिंग कर रहा है किसको? राउटर बी को। फिर से मैं एक बार करता हूँ ऐसे, तो देखिए 5 पैकेट यहाँ से भेजा गया और अब बी पे मैं स्विच करता हूँ। ये बताता है कि जून, एक्चुअली डेट की सेटिंग गलत है इसमें, ICMP मैसेज की इको रिप्लाई हमने दिया। किसको दिया मैंने? एक मिनट देखने तो मुझे, ये मैंने दिया 20 को 1 को, है ना। डेस्टिनेशन 20 का 1 है, सोर्स इसके थ्रू मैंने रिप्लाई दिया, यानी इस इंटरफेस से मैंने इस इंटरफेस से मैंने इनको रिप्लाई किया। तो ये वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हो कि किसने आपको पिंग किया, है ना, बाय द वे। तो नॉर्मल पिंग में क्या होता है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट यही IP हमसे पिंग करती है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हो 20 का 1 नहीं, गलत बता रहा था, नहीं सही है, सॉरी, 20 का 1 यही है ना, 20 का 1 ने पिंग किया एग्जैक्टली। लेकिन एक्सटेंडेड पिंग में एक अच्छी चीज़ है, वैसे एक्सटेंडेड पिंग आप 2 प्रकार से यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले जैसे आपने लिख दिया पिंग, तो पूछेगा IP प्रोटोकॉल नंबर। अब इसका भी आपको बहुत डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप ये सिस्को की वेबसाइट पे आप जा सकते हो, जैसा कि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। यहाँ पे दोनों ही चीज़ें बताई गई हैं, यूजिंग द एक्सटेंडेड पिंग एंड एक्सटेंडेड ट्रेस राउट कमांड, है ना। या एक दूसरा तरीका है, आप एक्सटेंडेड पिंग कर सकते हो। आप लिखो पिंग, एक चीज़ और मुझे बताना चाहिए कि पिंग हम सिर्फ और सिर्फ यूज़र एग्जैक्ट पे कर सकते हैं, नहीं यूज़र नॉट प्रिविलेज एग्जैक्ट होना चाहिए, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ प्रिविलेज एग्जैक्ट पे, प्रिविलेज एग्जैक्ट, प्रिविलेज राइट। इसका मतलब ये है कि, मतलब समझाने तो पहले मैं अगर यहाँ से एग्जिट करता हूँ तो कहीं और से मैं दिखाता हूँ। एक्चुअली यहाँ से मैंने एक चीज़ सेट किया है, एग्जिट यहाँ से भी हो जाएगा क्या? जी हाँ, हो गया। ADITYA आदित्य और यूज़र नेम का पासवर्ड नहीं, जहाँ पे ये वाला सिंबल बना होता है वो प्रिविलेज होता है, आपने देखा होगा ऐसा। लेकिन अब क्वेश्चन उठेगा कि ये यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, तो मुझे बताना तो नहीं चाहूँगा, क्योंकि लाइन कंसोल 0 और यहाँ पे एक्चुअली प्रिविलेज हम सेट करते हैं। जब कोई आए तो उसे प्रिविलेज लेवल देना, प्रिविलेज लेवल 0 दे दो। और अब एग्ज़िट करता हूँ, उम्मीद है मैं बाहर निकल जाऊँगा। जी हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट प्रिविलेज लेवल 15 मैंने सेट किया है, क्योंकि यहाँ पे हमें आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमें पता है ना 3 मोड हमारे होते हैं, यूज़र एग्जैक्ट, प्रिविलेज और ग्लोबल। तो यूज़र एग्जैक्ट में हमारा ये दिखता है, प्रिविलेज में हमारा हैश दिखता है। आप यहाँ से भी पिंग कर सकते हो, लेकिन एक्सटेंडेड पिंग यहाँ से काम नहीं करेगा, एक चीज़ ध्यान रखना।
ग्लोबल से डू लगा के आप एक्सटेंडेड पिंग यूज़ कर सकते हो, जैसा यूजुअल हम करते हैं बाय द वे। तो आप चाहो तो ये भी सेट कर सकते हो अपने कंसोल में कि बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन हो तो कहाँ पे रहे हम। तो मैंने लॉगिन करके रखा था कहाँ पे, प्रिविलेज लेवल 15 पे, तो 0 कर दिया तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से अगर हम पिंग करें, सबसे पहले तो मुझे दिखाना चाहिए पिंग करके, जो कि दिखाया नहीं। पिंग करना चाहता हूँ, क्वेश्चन मार्क्स क्या, IP, फिर क्वेश्चन मार्क दिया, किसको, तो पेंट कहाँ गया मेरा, मैं करना चाहता हूँ 4.1 को। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पिंग 192.168.4.1, क्वेश्चन मार्क देता हूँ। सोर्स कौन से इंटरफेस से कितनी बार रिपीट किया जाए ये भी हम बता सकते हैं। तो हमने कहा मेरा सोर्स इंटरफेस होगा, यहाँ से एक लूपबैक इंटरफेस असाइन किया था, आई थिंक लूपबैक 0 था कि लूपबैक 10 था, लूपबैक 10 था आई थिंक, रुक जाओ देख ही लेते हैं ना। सो IP इंटरफेस ब्रीफ लूपबैक 10 है ना। तो हमने कहा पिंग करो IP एड्रेस 192.168.4.1 को, जो मेरा सोर्स एड्रेस होगा लूपबैक 0, और रिपीट करो कितनी बार, चलो बाय डिफ़ॉल्ट 5 पैकेट भेजता था, हमने कहा 50 पैकेट भेज दो। और भी चीज़ें हम लगा सकते हैं, सॉरी, सोर्स है मेरा लूपबैक 10, राइट, और इसे रिपीट करें ये 50 टाइम। तो आप देख सकते हो कि ये 50 टाइम पैकेट भेजा। और इस साइड भी आप देख सकते हो कि इस बार कौन आया था, 1.1। 1.1 किसकी IP एड्रेस थी, इस लूपबैक की। तो पहले कौन आया था, 20.1। तो आप ये भी बता सकते हो कि मैं इस इंटरफेस से पिंग कर रहा हूँ, है ना। और ये भी डिफाइन कर सकते हो कि कितने पैकेट्स जाएं। और भी कई चीज़ें हैं वैसे। दूसरा तरीका ये है कि पिंग ये लिखो, फिर IP प्रोटोकॉल दैट इज़ 192.168.4.1, सॉरी, पिंग, यस, IP के लिए पिंग कर रहा हूँ, या IPX के लिए पिंग कर रहा हूँ, 192.168.4.1 के लिए पिंग कर रहा हूँ। ये पूछेगा रिपीट कितना टाइम किया जाए, बाय डिफ़ॉल्ट 5 होता है, चलो हमने कह दिया 100 टाइम। दूसरा डेटाग्राम साइज आप दे सकते हो, कई चीज़ों के लिए है, इसके लिए आप बेहतर होगा कि यहाँ पे आप पढ़ें। प्रोटोकॉल हमें डिफाइन, टारगेट, रिपीट काउंट, डेटाग्राम साइज, इसमें पैकेट की साइज़ आप बता सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट 100 बाइट की होती है, तो नंबर ऑफ बाइट भी उसकी बढ़ा सकते हो। कई केस में आपको हो सकता है टेस्ट करना हो। को टाइम आउट आप बता सकते हो, डिफ़ॉल्ट 2 है, 2 सेकेंड में रिप्लाई हमें मिले। एक्सटेंडेड कमांड यूज़ करना चाहते हो कि नहीं, इतना कुछ बताने के बाद, ऑब्वियसली मैं करना चाहता हूँ। सोर्स इंटरफेस, टाइप ऑफ सर्विसेज, सो ऑन, ऐसी चीज़ें हम और भी यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे यहाँ पे जो काम की हमारी चीज़ें हैं, डेटाग्राम एज इट इज़ रखता हूँ, टाइम आउट बाय डिफ़ॉल्ट 2 सेकेंड में होता है, मैं रहने देता हूँ। एक्सटेंडेड कमांड यूज़ हो, हाँ यूज़ हो। सोर्स इंटरफेस मेरा कौन हो, मैंने कह दिया लूपबैक 10 मेरा यूज़ करो। टाइप ऑफ सर्विसेज 0 में रखता हूँ, इसको भी मैं एज इट इज़ रखने देता हूँ। वेडिलिटी एज इट इज़, स्विप को एज इट इज़ में रखता हूँ। हाँ, तो मैंने कुछ गलत किया, कंट्रोल शिफ्ट 6 से मैं इसे रोक सकता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट 6 मैं गलत जगह से किया ना, पिंग मुझे यहाँ से करना था, और मैंने पिंग कहाँ से किया, यहाँ से। हालांकि पैकेट्स हमारी भेजी जा रही है, अब वो कितनी टाइम भेजा जाएगा, 100। हाँ, तो बता रहा है ना कि पिंग की पैकेट भेजी जा रही है, और अपने से ही रिप्लाई भेजा जा रहा है, खुद से ही आप पिंग कर रहे हो आप, और खुद से ही रिप्लाई ले रहे हो। यहाँ पे देखते हैं एक बार, तो पिंग IP प्रोटोकॉल 192.168.4.1 से करना चाहता हूँ, रिपीट करें 10 टाइम। डेटाग्राम जो भी आपको रखना है आप रख सकते हो। टाइम आउट हमने कहा 1 सेकेंड में ही टाइम आउट हो जाए। एक्सटेंडेड यूज़ करना चाहता हूँ, एग्जैक्टली। सोर्स इंटरफेस मेरा होगा लूप बैक इंटरफेस 10। टाइप ऑफ सर्विसेज 0, नो हिडर, एंड एवरीथिंग डन। ओके, और इसी तरह हम ट्रेस रूट भी यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग नया है आपके लिए ट्रेस रूट, तो
बेसिक मैं बताना चाहूँगा ट्रेस रूट क्यों यूज़ होता है। आप यहाँ से पता कर सकते हो कि आपका पैकेट, मान के चलो आपके पास एक और रास्ता है इस डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए, तो आपका पैकेट इस रास्ते से होके गुजर रहा है या इस रास्ते से होके गुजर रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रेस रूट, है ना। तो आप ये भी ट्रेस कर सकते हो कि किस इंटरमीडिएट पाथ से या होप से होते हुए आपका डेटा जा रहा है। तो एक्सटेंडेड भी हम इसी तरह यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हमने ट्रेस राउट, अगर मैं पहुँचना चाहूँ 192.168.4.1 तो कहाँ कहाँ से होके जा रहा है मेरा डेटा, प्लीज़ आप बताओ। तो कह रहा है पहला होप है 20 का 2 और दूसरा होप है 3 का 2। अब समझो कौन है। तो सबसे पहले ये अपने चिकन स्केच में हटा लूँ यहाँ से। 20 का 2 ये है, 3 का 2 ये इंटरफेस है, तब मैं पहुँच गया। तो 2 होप्स की दूरी से मैं पहुँचा, लेकिन मेरा सोर्स आईपी उस समय क्या था पता है? 20 का 1 पिंग किया था इनसे एक्चुअली। वहाँ पर भी हम एक्सटेंडेड यूज़ कर सकते हैं, जैसे ट्रेस राउट आईपी देन व्हाट 192.168.4.1 से 1 को फिर से आप दे सकते हो मेरा सोर्स इंटरफेस कौन सा हो, लुक बैक 10, एनीथिंग एल्स, प्रोब टाइम आउट कितने में हो, नंबर कितने जाएं, बाय द वे। तो इस केस में हमारा जो सोर्स आईपी एड्रेस था वो लुक बैक 10 बनता, यानी ये बनता। तो ये हमारा एक्सटेंडेड पिंग और एक्सटेंडेड ट्रेस राउट कमांड के बारे में हम जाना। जनरली हम नॉर्मल पिंग हम यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी की केस में हमें जैसे हमें चेक करना हुआ क्या राउटिंग हमारी हो गई है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक राउटर ये है, एक राउटर ये है, यहाँ से पिंग करोगे तो सीधा पिंग हो जाएगा। इसके लुक बैक से आप टेस्ट करना चाहते हो क्या ये लुक बैक इस लुक बैक से पिंग कर रहा है, तो जब तक राउटिंग नहीं होगा तो करेगा नहीं। तो हम एक्सटेंडेड पिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।